वालेकुम। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बाइनेंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हवाले से गाइड करूंगा कि आप बाइनेंस पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इंशाल्लाह आप इजीली फ्यूचर्स ट्रेडिंग से डेली आप लोग 50 से $100 इजीली कमा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बाइनेंस का एक वेरीफाइड अकाउंट होनी चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री में आप लोग बना सकते हैं। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाएंगे आपके पास कुछ इस तरह के इंटरफेस आएंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें होम है, मार्केट से, ट्रेड है, फीचर्स है, एसेट्स है। तो यहाँ पे आपको फीचर्स का ऑप्शन आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करनी होती है। तो जैसे आप फीचर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास कुछ इस तरह के इंटरफेस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिस भी कॉइन में ट्रेड करेंगे ना, तो आपने उस कॉइन की सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। चाहे आप BTC है, इथेरियम है, सोलाना है, BNB है, मतलब आप जिस भी कॉइन में आप ट्रेड करना चाहें तो आपने सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको पेयर्स आएंगे तो आपने यहाँ पे सर्च करनी है। जैसा कि अगर आप BTC में करना चाहें, ठीक है, या BNB कॉइन में करना चाहें तो आप यहाँ पे BNB सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के इंटरफेस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉइन की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे जिनको आप लोगों ने ध्यान से समझना है, तभी आप लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आइसोलेटेड का ऑप्शन है, ठीक है। अब आइसोलेटेड का मतलब है कि अगर आप किसी कॉइन में ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, और आपका लॉस हो जाते हैं, ठीक है, तो आइसोलेटेड अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप जितनी ट्रेड लगाएंगे वही आपके अमाउंट ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप क्रॉस पे रखेंगे तो आपके अगर कोई और कॉइन में ट्रेड चल रही होगी तो उसमें भी आपका लॉस होंगे। तो बेहतर है कि आप लोग आइसोलेटेड रहने दें या आप क्रॉस रखें, आपकी मर्ज़ी है। मैं आप लोगों को आइसोलेटेड शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और अब उसके बाद है यहाँ पे लेवरेज है, ठीक है। अब लेवरेज जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, ठीक है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जितनी भी लॉस हो जाती है, बिगनर्स लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो ज़्यादा लेवरेज रखते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लेवरेज रखेंगे और आपका जो अकाउंट है उतने जल्दी जो है ना यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएंगे, यानी आपके अकाउंट में बैलेंस ख़त्म हो जाएंगे, वाश हो जाएंगे। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे आपने कम से कम लेवरेज रखनी है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप 5x पे रखें, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रखना चाहें तो आप मैक्सिमम 10x तक रखें, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। अब लेवरेज क्या होता है, फ़र्ज़ करें अगर आप $10 से यहाँ पे ट्रेड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर आप 10x रखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका बैलेंस है $10 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है, तो वो बन जाएंगे $100, ठीक है। तो ये लेवरेज होता है। तो लेवरेज आपने कम से कम रखनी है, नहीं तो आपका यहाँ पे लॉस हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक बाई है और एक सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाई को समझते हैं, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे BNB की जो करंट प्राइस चल रही है वो है 853 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट करें, आप यहाँ पे चलें, इसको बाई को समझने से पहले यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इसको समझना है। एक है लिमिट है और एक है मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ठीक है। फर्स्ट करें, यहाँ पे मैंने मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी जिस भी कॉइन्स में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, फर्स्ट करें यहाँ पे साइड पे 853 रुपीज़ चला है BNB की प्राइस, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बाई करता हूँ, फर्स्ट करें यहाँ पे मैं $10 रखता हूँ, ठीक है, तो मतलब मेरी $10 में जो है ना BNB बाई हो जाएंगे, ठीक है, मार्केट प्राइस में। और अगर आप इसमें स्टॉप लिमिट रखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट करें 850 रुपीज़, ठीक है, यानी BNB की जब प्राइस 850 के ऊपर पहुँच जाए फिर मेरी बाइंग हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लिमिट भी रख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे उसकी प्राइस 850 के ऊपर आएंगे, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाएगी जितने भी डॉलर्स में आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लिमिट और लिमिट वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको मार्केट में रखता हूँ। अब मार्केट का मतलब ये है कि BNB की जो भी करंट प्राइस चल रही होगी, यहाँ पे 853 रुपीज़ है, तो उसी में हमारी बाइंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है।
अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि हमने ट्रेड किस तरीके से लगानी है। ठीक है, तो आपने जिस भी कॉइन में आप ट्रेड लगाएंगे आपने यहाँ पे चार्ट को रीड करनी है। ठीक है, देख लेनी है, उसके बाद आप इसमें बाई करेंगे। फ़र्ज़ करें अभी मैं नीचे यहाँ पे चार्ट को देखता हूँ तो ये अभी बेयरिश सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बेयरिश सिग्नल दे रहे हैं तो आपने अगर बाई करनी हो, ठीक है, तो आप जितने भी डॉलर्स सेलेक्ट करेंगे वो इसमें लिखना होता है उसके बाद। लेकिन अगर आप अपने पूरा बैलेंस सेट करना चाहें तो 100% लिखेंगे। ठीक है, मेरे यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद आप बाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही बाई करेंगे तो इसका ये होगा कि फ़र्ज़ करें जैसे ही आप बाई लॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे तो BNB की प्राइस अगर ऊपर जाएंगे तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर नीचे चले जाएंगे तो फिर आपका यहाँ पे लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने फ्यूचर्स में समझ लेनी है क्योंकि फ्यूचर्स और यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग में ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेल की। ठीक है, अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ये होता है सेल और बाई दोनों अलग चीज़ें हैं। मतलब आप कॉइन को बाई करके भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और सेल करके भी, जबकि स्पॉट में ऐसा नहीं होता। स्पॉट में आपने बाई करना होता है और जब उसकी प्राइस ऊपर जाएंगे तभी प्रॉफिट होंगे, अगर नीचे जाएंगे तो आपको लॉस होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर BNB की अभी प्राइस है 853 रुपीज़। ठीक है, अब मैं इसमें बाइंग करता हूँ और मैं यहाँ पे सेल शॉर्ट की ट्रेड लगाता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि कॉइन अगर ऊपर जाएंगे तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, और अगर कॉइन नीचे जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो अगर आप बाई करते हैं तो कॉइन जब ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होंगे, नीचे जाएंगे तो लॉस होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाते हैं तो इसमें ये होगा कि कॉइन अगर नीचे जाएंगे तो फिर आपको प्रॉफिट होंगे, ऊपर जाएंगे तो आपका लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लेनी है। आप चार्ट को रीड करेंगे और फिर आपने या तो बाइंग या फिर आप सेल की ट्रेड यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखें फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जब भी आप ट्रेड करेंगे आपने कुछ बातों का ख्याल रखनी है। नंबर 1 कि आपने लेवरेज कम से कम लेनी है, और नंबर 2 अगर आपको ये लगे कि कॉइन ऊपर जाएंगे तो आपने बाई की सेल लगानी है, मतलब ट्रेड लगानी है। और अगर आपको ये लगे कि कॉइन नीचे जाएंगे तो आपने फिर यहाँ पे सेल की यहाँ पे ट्रेड लगानी होती है। ठीक है, और लेवरेज अगर आप कम से कम रखेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके लेवरेज होंगे आपके अकाउंट के लिक्विडेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी अकाउंट के वाश होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, बाकी चैट को आप यहाँ पे जो चार्ट हैं उसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे ट्रेड नहीं लगा रहा क्योंकि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेड लग चुकी है। ठीक है, जिसमें अभी मुझे तकरीबन $16 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मैं मज़ीद इसमें अभी ट्रेड नहीं कर रहा। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें समझा दी है। तो आप लोग शुरुआत में कम से कम अमाउंट से शुरू करें। जैसे जैसे आप लोगों को फ्यूचर्स ट्रेडिंग के समझ आएंगे आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एसेट्स हैं यानी ट्रेड हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगे कि बाइनेंस पे आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।